हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 0 to 1। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब जो गुणा करने के नियम होते हैं उनको हम रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 2-3 रूल डिस्कस करने हैं, तो छोटी ही वीडियो है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको मल्टीप्लिकेशन अभी अच्छे से नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं आने का मतलब है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हो, उस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट रूल्स पर जंप करते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है वो है सेम साइन के नंबर्स के लिए। मतलब अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों सेम साइन के नंबर हैं तो आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहली कंडीशन हो सकती है कि दोनों जो नंबर हैं, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि दोनों नंबर नेगेटिव हों। ठीक है, ये भी नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, तो भी हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। अब देखो यार, साइन तो दो ही होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो भी आंसर पॉजिटिव, और दोनों दोनों नंबर नेगेटिव साइन के हैं, नेगेटिव नेचर के हैं, तो भी हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 2 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा आंसर 10 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, जैसे कि यहाँ -4 है और -5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 5 4 जा 20। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया, और माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई हुआ तो वो प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस यहाँ लगाना जरूरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लगाया था कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके वो प्लस बन गया। ठीक है, आप सिर्फ 20 भी लिख सकते हो और वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो पहला नियम यही था, आसान था, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे नियम को। दूसरा नियम कहता है when we have number with opposite sign, मतलब जब अपोजिट साइन के नंबर होंगे तो हम क्या चीज़ करेंगे, है ना, कैसे पता करेंगे कि उसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। तो इसकी कहानी सिंपल है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। अब जरूरी नहीं कि पहला नंबर पॉजिटिव हो, पहला नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, पर कोर चीज़ तो यही है ना कि दोनों अपोजिट साइन हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले एग्जांपल में देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई -5, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 10। 4 जो माइनस का है उसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 4 जा 20, और ये माइनस का माइनस आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो नियम था वो भी सिंपल था, ये एक्चुअली नियम नंबर 2 है, यहाँ 2 कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये तो बात हुई किस चीज़ की, कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर क्या हो जब हम मल्टीपल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब व्हाट इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई मल्टीपल नंबर्स ऑल टुगेदर। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो इसका क्या आंसर होगा। चलो ये तो आप कर सकते हो, सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो और जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई 5 से कर दो, मतलब जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 5 से कर दोगे। सिंपल सा लग रहा है, ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं। दूसरा ही देखो, 1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 5, हो सकता है आप ये भी कर लो, और एक माइनस है तो आप एक माइनस लगा दो, ऐसा कुछ कुछ सोच सकते हैं अपन। पर तीसरे में देखो, दो दो माइनस है, एक पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ क्या करेंगे। अब देखो यार, जिनको मल्टीप्लाई आता है, जिनको रूल्स पता है, उनके लिए तो बहुत सिंपल लग रहा होगा कि सर आप ये क्या बता रहे हो, पर जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए चीज़ें टफ हैं, तो उनको समझ में आए इसलिए अपन बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा चौथे में देखो, आपको कितने माइनस दिख रहे हैं, 1 2 3, और दो पॉजिटिव नंबर भी दिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। पहले किन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। अब फिफ्थ वाला तो और ही अलग लेवल पे, यहाँ पे सारे के सारे नंबर नेगेटिव हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम क्या करें, ऐसा कुछ नियम बताओ सर, है ना। तो देखो, एक अपने पास गोल्डन रूल है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये रूल हर जगह एप्लीकेबल है और पिछले दो रूल से ही बना है। ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो देखो वो क्या है, तो इस रूल को ढंग से समझ लो, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो रूल क्या कहता है हम ये देखते हैं। इफ़ इन अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉब्लम, मतलब अगर किसी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉब्लम जो हमको दी हुई है उसमें नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जो नेगेटिव साइन है वो प्रेजेंट है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, देन द फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव।
तो ये नियम कहता है कि हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉब्लम दी है, उसमें ये मैटर नहीं करता कि कितने नंबर का मल्टीप्लाई करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी हो सकते हैं। अगर उसमें जो नेगेटिव नंबर हैं वो ऑड टाइम्स आ रहे हैं, मतलब 2 नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो उसकी बात नहीं हो रही, या तो 1 नेगेटिव आए, ठीक है, या 3 नेगेटिव नंबर आ रहे हों, या 5 नेगेटिव नंबर आ रहे हों, मतलब अगर नेगेटिव नंबर आ रहे हैं ऑड टाइम्स, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड इन रेस्ट कंडीशंस फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। तो सिंपल सा नियम है, अगर कोई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉब्लम है उसमें जो नेगेटिव साइन है वो ऑड टाइम अपीयर हो रहा है, मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ऐसे टाइम्स अपीयर हो रहा है नेगेटिव साइन, तो हम सिंपल आंसर में मल्टीप्लाई करके आंसर में नेगेटिव साइन लगा देंगे। और बाकी कोई भी कंडीशन हो, इवन टाइम आए या एक भी टाइम नहीं आए, या 2 टाइम आए, 4 टाइम आए नेगेटिव साइन, तो हम पॉजिटिव आंसर ही लिखेंगे। जैसे कि पहला देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल में नेगेटिव साइन कितनी मारा, 1, तो हम नेगेटिव लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरे में देखो 1, 2, 3 बार माइनस आ रहा है, तो हमने माइनस लगाया और बाकी को इंटू कर दिया, ठीक है। तीसरे में देखो, तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 बार है, ठीक है, मतलब इवन टाइम है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव ही रहेगा हमारा आंसर। ऐसे ही फोर्थ वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे भी 2 बार है, तो भी हमारा आंसर पॉजिटिव। और फिफ्थ एग्जाम्पल कितना बड़ा है, लेकिन माइनस साइन कितनी बार अपीयर हो रहा है, 1 बार, क्यों, क्योंकि सिर्फ माइनस का 2 ही है, तो हमारा जो आंसर है वो माइनस का 840 आ गया मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो यार आई होप कि अब आपको ये वाले जो सवाल हैं वो बन जाएंगे, ठीक है, इजीली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गई है, सारे रूल आपको क्लियर हो गए, मल्टीप्लाई के 3 नियम थे, पहला, दूसरा और एक गोल्डन रूल, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस के, इन एग्जाम्पल के आंसर नीचे लिखोगे कमेंट में, ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कुछ सीख रहे हो। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।